भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रामानंद। ठीक, रामानंद कौन थे? रामानंद 1368 से 1468, 1368 से 1468। ठीक, 1368 से 1468, लगभग 100 साल तक। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। जन्म कहां हुआ था? प्रयाग में। ठीक, जन्म इनका प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी। शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में। ठीक है, शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुआ था। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल रखा था। मतलब ये जाति व्यवस्था, मतलब जाति सोच से ऊपर थे। ठीक, तो इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल रखा था। सभी जातियों के लिए खोल रखा था, अर्थात ये सभी जातियों को अपने संप्रदाय में सम्मिलित करते थे। ठीक है, रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का, रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। जैसा कि रामानुज ने भक्ति को मोक्ष का साधन स्वीकार किया था। मोक्ष का साधन। ठीक, उसी तरह भक्ति को रामानंद ने भी मोक्ष का एक मात्र साधन स्वीकार किया। एकमात्र साधन स्वीकार किया। ठीक है, एकमात्र साधन स्वीकार किया। कौन? रामानंद ने। ठीक, एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। किसकी आराधना? राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। समाज के समक्ष। ठीक, किसके? राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के शिष्यों में 12 शिष्य थे इनके, और 2 स्त्रियां, शिष्यों में 2 स्त्रियां भी थी, पद्मावती एवं सुरसरी। ठीक, रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य, और इनमें 2 स्त्रियां भी थी। ठीक है, कौन? पद्मावती एवं सुरसरी। पद्मावती एवं सुरसरी 2 स्त्रियां थी, पद्मावती एवं सुरसरी। और जो प्रमुख शिष्य थे, जैसे इन्हीं के शिष्य थे रैदास, ये चमार जात के थे। ठीक, रैदास चमार जात के थे। कबीर जुलाहा थे। कबीर क्या थे? जुलाहा, है ना? जुलाहा मतलब जो ये कपड़ा बुनने का काम करते हैं। ठीक, जैसे एक तंतुवाय नीरू नीमा ने इनका पालन किया था, ऐसा शब्द आता है। तो ये नीरू नीमा ने इनका पालन पोषण किया था, तो ये उसी के माने जाएंगे, जन्म कैसे भी रहा हुआ हो। तो ये कबीर जुलाहा थे। ठीक है,
तो कबीर जुलाहा, रैदास चमार, और ये धन्ना जाट था, सेना नाई था, धन्ना जाट था, ठीक, और सेना नाम था, वो एक नाई था, नाई बाल काटने वाला, धन्ना जाट, सेना नाई था, पीपा राजपूत था और सधना कसाई था। पीपा ये राजपूत था, राजपूत और सधना कसाई था, ठीक है। स्वयं ये रामानंद क्या थे? रामानंद ब्राह्मण थे, ठीक है। रामानंद स्वयं ब्राह्मण थे, ठीक। इसके बाद हम थोड़ा सा इन्हीं के शिष्य कबीर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके शिष्य कबीर। शिष्य कौन है? कबीर। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में, ठीक है, हालांकि ये विवादास्पद है। 1440 ईस्वी में वाराणसी में विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। 1440 ईस्वी में वाराणसी, ठीक है, 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। और चूंकि वो विधवा थी, इसलिए उन्होंने नवजात को क्या किया था? वाराणसी के लहरतारा के पास में एक तालाब के समीप छोड़ दिया था, ठीक। तो ये तालाब के समीप इनको एक जुलाहे ने प्राप्त किया था, जुलाहे दंपति ने, नीरू नीमा। तो उन्हीं ने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। और इस बालक का क्या नाम रखा? जुलाहे ने, जिनका नाम था नीरू नीमा। इन दोनों ने इनको ले गए और इनका पालन पोषण किया, ठीक। और नाम क्या रखा? कबीर। इनका नाम कबीर रखा, ठीक है। कबीर की शादी लोई से हुई थी और इनके 2 बच्चे हुए थे। शादी भी इनकी हुई थी और इनके 2 बच्चे भी हुए थे, ठीक। लोई, पत्नी का नाम लोई था, लोई, और 2 बच्चे थे। ये था कबीर का सामान्य जीवन के बारे में, ठीक। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माना है। किसको? राम, रहीम, हजरत, अल्लाह, इन सभी को ईश्वर के अनेक रूप माना है। ईश्वर के अनेक रूप माना है, ठीक है। सीधी सी बात है कि अगर इस सृष्टि का निर्माता कोई है तो कई लोग तो होंगे नहीं, होगा तो कोई एक ही। तो जब एक ही होगा तो उसी को अल्लाह के रूप में जानते हैं, और कोई ईश्वर के रूप में जानता है, कोई गॉड के रूप में जानता है। तो बात भी सही है, ठीक। और इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, वाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि को घोर विरोध किया। किसका? जाति प्रथा, कर्मकांड, ठीक है, जाति प्रथा, कर्मकांड, वाह्य आडंबर, जो लोग आडंबर करते हैं, वाह्य आडंबर, ठीक है। जात प्रथा, कर्मकांड, वाह्य आडंबर
और मूर्ति पूजा जब तक, ठीक, मूर्ति पूजा का भी, मूर्ति पूजा जब तब किसका, जाति प्रथा कर्म कांड वाय आडंबर, मूर्ति पूजा जब तक अवतारवाद, मतलब अवतार का भी समर्थन नहीं किया था, अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया, ठीक, घोर विरोध किया, इनको ये सही नहीं मानते थे, ठीक है, इन सब का इन्होंने घोर विरोध किया और एकेश्वरवाद में आस्था रखा और निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। मतलब ये कहा कि ईश्वर एक है, एक है और निराकार है, निराकार है, और इसकी उपासना पर दिया निराकार ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया, ठीक है, निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। कौन बल दिया? कबीर ने, ठीक। निर्गुण भक्ति, इसी को निर्गुण भक्ति कहते हैं, ठीक है, इसी धारा को निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन निर्वाह किया, ठीक है। सबसे अच्छी बात तो ये कि इस धारा कहते हैं निर्गुण, निर्गुण, निर्गुण भक्ति धारा के थे, ठीक। और दूसरी बात यह कि पूरे जीवन भर, पूरे जीवन भर गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था, गृहस्थ जीवन, ऐसा नहीं कि कहीं संन्यास संन्यास लेके कहीं चले गए थे, पूरे जीवन भर गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था, ठीक है, संत होने के बाद भी गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाते हैं। अनुयायी क्या कहलाते हैं? जो कबीर का पंथ माने वो क्या है? कबीर पंथी। तो अनुयायी मतलब जो पंथ को माने तो क्या कहे जाएंगे? कबीर पंथी। पंथ को मानने वाले कबीर पंथी, ठीक है। जो कबीर के जो उपदेशों का संग्रह है, जिस ग्रंथ में संग्रहित किया गया है, ठीक है, कबीर के उपदेश शब्द सिक्कों के आदि ग्रंथ में भी संग्रहित है। कबीर के उपदेश कहां पर संग्रहित थे? पहले कबीर के उपदेश 21 में है, शब्द में है ना। तो ये सिक्कों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। किसमें? सिक्खों के आदि ग्रंथ में, आदि ग्रंथ में, ठीक। सिक्खों के आदि ग्रंथ में भी संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह क्या है? बीजक। इनके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित किया गया था, ठीक। कबीर की वाणी का संग्रह, कबीर की वाणी का संग्रह क्या है? बीजक है, ठीक है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक है। और बीजक किसके द्वारा संकलित किया गया था? धर्मदास द्वारा संकलित किया गया था, ठीक। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी, ठीक है। इसी में ये जो शब्द है ये सिक्खों के आदि ग्रंथ में है, और ये जो बीजक है इसी के 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रामायणी, ठीक है। साखी, शब्द और रामायणी,
उनकी भाषा सदुक्कड़ी कहा जाता है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी भाषा के भी शब्द पाए जाते हैं। भाषा क्या कहा जाएगा? सदुक्कड़ी। और इसमें ब्रज, अवधी एवं राजस्थानी, मतलब आप ये कह सकते हो कि ब्रज प्लस अवधी प्लस राजस्थानी इज इक्वल टू सदुक्कड़ी। ठीक, ये उनकी भाषा थी। और कबीरदास की मृत्यु कहां पर हुई थी? 1510 में। कब हुई थी? 1510 में मगहर में। मगहर में क्यों हुई मृत्यु? क्योंकि ये मृत्यु के समय मगहर चले गए। मृत्यु के समय मगहर चले गए। उनका उद्देश्य था कि मैं मरने के बाद भी किसी रूढ़ियों से लोगों का, मतलब लोगों को शिक्षा दूं, रूढ़ियों के विपरीत। क्योंकि उस समय मान्यता थी कि जो भी काशी में मरता है उसको स्वर्ग होता है, जो मगहर में मरता है उसको नरक होता है। तो उन्होंने लोगों को ये दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं मगहर में जा रहा हूं और वहीं मर जाऊंगा। ठीक, और वो मगहर गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। ये सिकंदर लोदी, कबीर का जो समकालीन सुल्तान था वो सिकंदर लोदी था। कबीर का समकालीन सुल्तान क्या नाम था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी एक कबीर के समकालीन सुल्तान था, सिकंदर लोदी। ठीक, कबीर के बाद गुरु नानक। ठीक, कबीर के बाद हम पढ़ेंगे गुरु नानक। गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु है ना, गुरु नानक। ये सब समाज सुधारवादी आंदोलन के ही हैं। सबसे पहला उद्देश्य समाज का सुधार ये था और बाद में धार्मिक रूप लिया। ठीक, गुरु नानक का जन्म 1469 में कहां पर? अविभाजित पंजाब के, मतलब कि वो पाकिस्तान वाला पंजाब। ठीक, तो गुरु नानक का जन्म 1469 में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक ग्राम हुआ था। कब हुआ था? 1469 में, 1469 में। ठीक, कहां हुआ था? रावी नदी के तट पर। गांव का क्या नाम था? तलवंडी। ठीक है, और ये कहां पर है? अविभाजित पंजाब। आप इसको पाकिस्तानी पंजाब कह सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान का पंजाब, अविभाजित पंजाब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और अब वो किस नाम से विख्यात है? ननकाना साहिब। ठीक है, ये तलवंडी नामक स्थान अब विख्यात है ननकाना साहिब। ठीक, ये स्थान विख्यात है ननकाना साहिब के नाम से। ठीक है, इनकी माता का नाम त्रिपता और पिता का नाम मेहता कालूराम था। माता कौन थी? त्रिपता देवी। पिता कौन थे? मेहता कालूराम। मेहता कालूराम इनके पिता का नाम था। ठीक है, ये पटवारी भी थे। पटवारी थे, जमीन वमीन नापते थे। ठीक है, ये पटवारी थे। और बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से इनका विवाह हुआ था। विवाह कैसे हुआ था? विवाह, इनकी पत्नी का नाम था
सुलक्षणी, ठीक, पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ठीक है, इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुए थे, जिन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया। ठीक है, उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। ठीक, किसने? गुरु नानक ने देश का 5 बार चक्कर लगाया, चक्कर लगाया, इसे क्या कहा जाता है? उदासीस। ठीक है, 5 बार चक्कर लगाया, इसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना भी करते थे, रवाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्त शिष्य भाई मर्दाना बजाया करता था। सारंगी कौन बजाता था? मर्दाना। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया था। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? लाना को। लाना मतलब अंगद को। उत्तराधिकारी लहना मतलब अंगद। ठीक है, लहना उनका उत्तराधिकारी था। पुत्रों को उन्होंने उत्तराधिकारी नहीं बनाया, पुत्रों को उत्तराधिकारी आध्यात्मिक आधार पर नहीं बनाया। ठीक है, कभी कभी पहले ऐसे होता भी था कि जो ज्यादा योग्य होते थे उस पद के लिए, तो उन्हीं को बनाया जाता था, भले ही पुत्र हो। ठीक है, ठीक। इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1539 में करतारपुर में। करतारपुर कब हुई थी? 1539 में करतारपुर में। ठीक है, और जन्म कब हुआ था? 1469 में, यानी 1469, एंड मृत्यु 1539। ये इनका मृत्यु का डेट है, ये इनके जन्म का डेट है। इन्होंने ही सिख धर्म चलाया था। किसने? नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक, सिख धर्म की स्थापना की थी। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित होते थे। किससे प्रभावित थे? सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। कौन प्रभावित था? नानक। ठीक है, बाबा फरीद से प्रभावित थे। भक्ति आंदोलन के अगले संत हैं चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। ठीक, कहां के? बंगाल के नवद्वीप, बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पिता कौन थे? पिता जगन्नाथ मिश्र एवं माता सची देवी। ठीक, माता का नाम सची देवी था। ठीक है,
और पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। निमाई पंडित था गौरांग, निमाई पंडित तथा गौरांग कहा जाता था इनको। कहां पर? पाठशाला में। ठीक है, निमाई पंडित तथा गौरांग। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। वास्तविक नाम क्या था? चैतन्य तो बाद में नाम रखा ना, वास्तविक नाम विश्वंभर, विश्वंभर था। ठीक है, वास्तविक नाम विश्वंभर था। ठीक, विश्वंभर, वास्तविक नाम इनका विश्वंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी। गोसाई संघ, ठीक, किस संघ की स्थापना? गोसाई संघ, गोसाई संघ की स्थापना की थी। ठीक, और संकीर्तन प्रथा, गायन की कीर्तन शैली को जन्म दिया। इन्होंने ही गायन की कीर्तन शैली को जन्म दिया था। गायन की कीर्तन शैली को जन्म किसने दिया था? इन्होंने ही, मतलब चैतन्य स्वामी ने। ठीक है, 1510 में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी थी। 1510 में केशव भारती, केशव भारती ये संत थे। इन्होंने ही किसको? चैतन्य स्वामी को, चैतन्य स्वामी को सन्यास की दीक्षा दी थी। ठीक, सन्यास की दीक्षा दिया था। ठीक है, किसने दिया था? केशव भारती ने। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर ये उड़ीसा चले गए थे, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की थी। इनकी मृत्यु 1533 में हो गई थी। ठीक है, मृत्यु 1533, और जन्म कब हुआ था? 1486 में। इनकी मृत्यु 1533 में हो गई थी। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेदवाद कहते हैं। दार्शनिक सिद्धांत क्या था इनका? दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत, अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत इनके दार्शनिक सिद्धांत का नाम है। इस विचारधारा के बारे में माना जाता है कि यह माधवाचार्य के कठोर द्वैत सिद्धांत और रामानुजाचार्य के जो विशिष्ट अद्वैत, ठीक, मतलब ये भेदाभेद क्या है? भेदाभेद क्या है? ये भेदाभेद है रामानुज के विशिष्ट अद्वैत, ठीक, और माधवाचार्य के द्वैत। माधवाचार्य के द्वैत, माधवाचार्य के क्या है? द्वैत, और रामानुज के विशिष्ट द्वैत। क्या हो गया? माधवाचार्य के द्वैत और रामानुज के क्या था? विशिष्ट। हाँ, माधवाचार्य के द्वैत सिद्धांत और रामानुज के विशिष्ट अद्वैत। ठीक है,
विशिष्ट अद्वैत, द्वैत नहीं नाम इसका, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, इसी का एकीकरण है विशिष्ट अद्वैत, इन्हीं दोनों का एकीकरण है, ठीक है, का एकीकरण है। इस विचारधारा के अनुसार सर्वोच्च भगवान और व्यक्तिगत आत्मा एक ही समय में एक और भिन्न भिन्न भी है। सर्वोच्च भगवान, व्यक्तिगत आत्मा, क्या? सर्वोच्च भगवान, भगवान और व्यक्तिगत आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा क्या है? एक ही समय में, एक ही समय में एक और भिन्न भिन्न भी है, एक भी है, ठीक है, और भिन्न भिन्न भी है, भिन्न भिन्न भी है। ये है इनका चैतन्य स्वामी का दार्शनिक सिद्धांत, ठीक। इस्कान का जो दर्शन है, जो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है, इस्कान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस्कान इसी सिद्धांत को अपनाता है, ठीक। इस्कान इसी दर्शन का अनुसरण करता है। दर्शन का क्या नाम है? अचिंत्य भेदा भेदवाद, ठीक। इसके जो अनुयायी हैं वो गौड़ीय वैष्णव हैं। अनुयायी कौन है? एक तो इस्कान मान लीजिए, दूसरा गौड़ीय वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव, ठीक। इस्कान और गौड़ीय वैष्णव, ये गौड़ीय वैष्णव भी क्या अपनाता है? अचिंत्य भेदवाद, ठीक है, अचिंत्य भेदवाद, अचिंत्य भेदवाद, ये भी है। भक्ति आंदोलन के जो अगले संत हैं श्रीमद वल्लभाचार्य, ठीक। श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में, ठीक है, 1479 में कहां पर हुआ था? चंपारण्य वाराणसी में, ठीक है, चंपारण्य वाराणसी में। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट, पिता का क्या नाम था? लक्ष्मण भट्ट, तथा माता का नाम यल्लमगर था। और इनका विवाह किससे हुआ था? महालक्ष्मी से। इनका विवाह महालक्ष्मी से हुआ था। इनके पुत्र भी थे, 2 पुत्र थे। गोपीनाथ, इनका जन्म 1511 में हुआ था, और विठलनाथ, इनका जन्म 1516 में हुआ था। इनका जो आश्रम था वो गंगा यमुना के संगम पर स्थित, प्रयागराज के गंगा यमुना संगम पर स्थित, उसी के समीप एक अरैल नामक स्थान है जो कि संगम से बहुत करीब है, वहीं पर इनका निवास स्थान था, ठीक है। इन्होंने भक्ति साधना पर विशेष बल दिया। किस पर? भक्ति साधना पर विशेष बल दिया, और इसी भक्ति साधना को ही मोक्ष का साधन बताया। भक्ति साधना पर विशेष बल और इसी को मोक्ष का साधन बताया था। आत्मा एवं परमात्मा, इनका कहना था कि आत्मा एवं परमात्मा भिन्न नहीं है, एक ही है। आत्मा एवं परमात्मा भिन्न नहीं है, अपितु एक ही है। इनके अनुयायियों को पुष्ट मार्गी या पुष्ट मार्ग कहा जाता था। अनुयायी क्या कहते थे? पुष्ट मार्ग संप्रदाय से संबंधित थे अनुयायी, पुष्ट मार्ग संप्रदाय, ठीक है, संप्रदाय से संबंधित थे। मत के अनुयायियों की जो प्रार्थना में नाथ द्वारा, ये नाथ द्वार राजस्थान में स्थित है, ठीक है, नाथ द्वारा राजस्थान में है, यहीं पर स्थित है श्रीनाथ मंदिर। और 8 कवियों की रचनाएं जिन्हें अष्टछाप कहते हैं, ठीक, मुख्य रूप से है।
सूरदास वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे। कौन? सूरदास। सूरदास महान कवि, ठीक है, ब्रज भाषा से संबंधित। ये सूरदास वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे। सूरदास, ठीक है, सूरदास वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे। शिष्य थे, ठीक है, वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे। विट्ठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। विट्ठलनाथ इन्हीं के पुत्र थे ना। विट्ठल नाथ को किसने? अकबर ने गोकुल और जैतपुरा को, अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। की जागीर प्रदान की थी किसने? अकबर ने, ठीक। इसके बाद अगले जो सगुण विचारधारा के हैं अगले संत, वो कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। ये सगुण विचारधारा के हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास, ठीक, गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला था और राजापुर गांव था। बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? हाँ, 1532 में। 1532 में, ठीक, 1532 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। पिता कौन थे? आत्माराम दुबे और माता थी हुलसी, ठीक है। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था, ठीक, गोस्वामी तुलसीदास के। इन्होंने ही रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस किसकी रचना की थी? रामचरितमानस की रचना की थी। किस भाषा में की थी? अवधी भाषा में, है ना। अवधी में की थी। अवधी मतलब हिंदी की एक बोली है, ठीक, हिंदी की एक बोली अवधी। इसी में इन्होंने किया था, ठीक है। इनकी मृत्यु जो है 1623 में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1623 में। जन्म कब हुआ था? जन्म 1532 में हुआ था और 1623 में मृत्यु। लगभग 90 साल जिए थे, है ना। हाँ, तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है, और राणा प्रताप के भी समकालीन थे। ठीक, ये इनके समकालीन थे। इसके बाद इन्हीं के शिष्य हैं धन्ना।
इनके नहीं, तुलसीदास शिष्य नहीं थे, उनके थे। आगे हम ये धन्ना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। धन्ना का जन्म, हाँ, ये रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। और धन्ना का जन्म कब हुआ था? 1415 में। ये जाट परिवार से थे। 1415 ईस्वी में हुआ था। जाट परिवार से थे। कौन? धन्ना, ठीक है। 1415 में हुआ था। और रामानंद के शिष्य थे, क्योंकि रामानंद के शिष्यों में सभी जातियों के लोग थे, लगभग कई जातियों के, तो ये रामानंद के शिष्य थे। धन्ना रामानंद के शिष्य थे और वे बनारस में आकर शिष्य बने थे, ठीक है। इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। हाँ, हठ मतलब हट नहीं होता, हट मतलब कैसा? अरे हट शब्द नहीं आता। हाँ, हट। फिर इसके बाद है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था, ठीक। 1400, ठीक। मीराबाई कृष्ण भक्त शाखा की थी ना। मीराबाई मतलब सगुण के कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक। और तुलसीदास थे सगुण के राम भक्ति शाखा, ठीक है। तो मीराबाई का जन्म 1498 में कहाँ हुआ था? चौकारी गांव में, मेड़ता जिले के चौकारी गांव में। 1498 में मेड़ता कहाँ है? राजस्थान। मेड़ता जिले के चौकारी गांव में हुआ था। चौकारी गांव में किसका जन्म? मीराबाई का, ठीक। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। कब था? नाम क्या था? रतन सिंह राठौर, ये पिता का नाम था। पिता का नाम रत्न सिंह राठौर। इनका विवाह 1516 में हुआ था। मतलब विवाह कब हुआ था? विवाह 1516 में। 1516 में हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 1498 में। मतलब 18 वर्ष की, लगभग 18 वर्ष की आयु, ठीक। इनका विवाह हुआ था। किसका? मीराबाई का, ठीक है। और ये किससे हुआ था? राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से, ठीक है। राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से। इनके पति की मृत्यु जल्दी ही हो जाती है। तब जब मृत्यु उनके पति की हो जाती है तो ये पूर्णतः धर्म परायण जीवन व्यतीत करती है। और ये अपनी, इनकी उपासना पद्धति ये थी कि इसने कृष्ण को अपना प्रेमी और पति मान के किया था, ठीक। इसने अपनी उपासना